नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सचिवालय में ली उच्च अधिकारियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली आपदा और राहत कार्यों की जानकारी। आपदा राशि के लिए जताया पीएम का आभार। बारिश प्रभावित इलाकों में विधायकों ने भी संभाली कमान। जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रशासन को दिए कड़े निर्देश। खुल रहे हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के जर्जर स्कूल की सुधरेगी हालत। सरकार 427 स्कूल के जीर्णोद्धार के बना रही योजना। बजट किया स्वीकृत। उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रशासनिक आदेशों पर जताई नाराजगी। विरोध प्रदर्शन। आपदा, बच्चों की छुट्टी तो शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। और उत्तराखंड में डेंगू का सता रहा खतरा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में कई मामले आ चुके हैं सामने। जिलाधिकारी ने स्कूलों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ में आयुक्तों और जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा की स्थिति, राहत और बचाव कार्य की जनपदवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड, बंद सड़कों, जानमाल की क्षति और मुआवजा वितरण वगैरह की गहनता से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने की सुचारू व्यवस्था करे। साथ ही साथ आवश्यक उपकरणों की प्रभावित स्थलों पर व्यवस्था भी की जाए। वहीं समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड प्रदेश को आपदा मद 413 करोड़ 20 लाख की धनराशि मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार भी जताया। मानसून की चेतावनी है मौसम विभाग की, उसको लेकर समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि सब लोग लीड लेकर जनता के सहयोग के लिए ऐसे समय में जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां पर उपस्थित हों, वहां पर जाकर लोगों को सहायता करने का काम करें और जैसी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो वहां पर यथासंभव काम करने का हर तरह से प्रयास करें। और शासन के लोग भी जो है, चूँकि यहाँ से जो धन आवंटन इत्यादि होना है वो सभी होगा। उत्तराखंड में भारी बरसात के बीच अब क्षेत्रीय विधायक जी अपना अपना क्षेत्रों में जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि विधायक भी अपना अपना क्षेत्र पे नजर बनाए हुए हैं, जिसमें आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता का दुख दर्द दूर किया जा सके। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सरकार और प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बरसात की घड़ी में जो जनजीवन पटरी से उतरा है वे वापस पटरी पर लौट आ सके, जनमानस की समस्याओं का निवारण किया जा सके। बारिश लगातार हो रही है, सिचुएशन टफ है, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो आपाधापी या जो हलचल मचती है
बारिश के कारण वो कम से कम हो। सरकार पहुंच रही है जनता तक, और हम भी सभी विधायक भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में देख सकें कि अगर नुकसान हुआ है तो लोगों को कैसे हम सुविधा दे सकें। इसका प्रयास सब है, सब जमीन पर इस वक्त उतरे हैं। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। बुधवार को रिकॉर्ड 449 सड़कें बंद है। चारधाम यात्रा प्रभावित है। सड़कों पर गांव का संपर्क जिला से टूट गया है। मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया है। कुल 558 बंद सड़कों में से बुधवार को मात्र 109 सड़कों को ही खोला जा सकता है। उत्तराखंड में लाइफलाइन पर ब्रेक लग गया है। देहरादून में लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जहां पर गांव का संपर्क टूटता हुआ दिखाई दिया। कुल 558 बंद सड़कों में से बुधवार को मात्र 109 सड़कों को ही खोला गया। सड़कें बंद हो चुकी है। चारधाम यात्रा भी इससे प्रभावित हुई है। लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट चुका है और कुल 558 बंद सड़कों में से बुधवार को मात्र 109 सड़कों को ही खोला जा सका है। बारिश के कारण लगातार जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? निश्चित रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में झमाझम तरीके से बादल बरस रहे हैं और मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग और टिहरी, जो बाकी देहरादून और हरिद्वार जिले हैं, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ ही साथ अभी तकरीबन चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और तकरीबन 10,000 से अधिक यात्री पूरे चारधाम यात्रा रूटों पर इस वक्त फंसे हुए हैं। ऐसे में बात की जाए सड़कों की तो जो सड़कें हैं वो तकरीबन 449 से आसपास सड़कें बंद हैं। और इस वक्त की बात की जाए तो जितने भी जिला मुख्यालय यानी कि जिले जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे उनका संपर्क अब ग्रामीण इलाकों से टूट चुका है, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो रही है और लगातार सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, बोल्डर आके सड़क पर गिर रहे हैं। तो ऐसे में इन वजह से भी कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे है उन पर भी बोल्डर गिर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण सड़कें जो है उनका सीधा भूस्खलन का स्तर नेशनल हाईवे पर आकर गिरता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को भी क्षति पहुंच रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार मौसम विभाग लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे रहा है। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी खुद मौजूद है। सीएम धामी पूरी समीक्षा कर रहे हैं किस तरीके से अभी तक प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी से संपर्क साधे हुए हैं और लगातार उत्तराखंड के बाद जो बारिश के हालात हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। और वहीं बात चार धामों की जाए तो फिलहाल चार धामों में यात्रा पर रोक नहीं है। हालांकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि यात्रा करने से बच्चे अनावश्यक रूप से उत्तराखंड न आए। और साथ ही साथ जो नदी किनारे लोग हैं उन्हें भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में पहले ही जलभराव की स्थिति है और अब नदी की जो गंगा जी का जलस्तर है वो भी अब बढ़ चुका है। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ऐसी खबर सामने आई है, तो रेस्क्यू कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है? निश्चित रूप से स्फूर्ति हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो हेल्पलाइन नंबर उत्तराखंड में जारी किए गए हैं, क्योंकि हिमाचल में जो हालात है बने हुए हैं इस वक्त वहां उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसी के साथ ही साथ बात की जाए चाहे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे
इस वर्षा के दौरान में बात की जाए तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। मुख्यमंत्री लगातार जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। आपदा सचिव ने भी साफ कहा है कि जिलाधिकारी सतर्क रहें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे सभी अलर्ट मोड पर रहें। इस वक्त जनता का साथ देने का वादा उन्होंने किया और साथ ही साथ साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो भी दूर संचार की खामियां हैं उन्हें दूर कर ली जाए। अगर कोई कोताही बरती जाती है उसके बावजूद, निर्देश देने के बावजूद भी, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं सीएम लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं और लगातार राज्यपाल भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लक्सर से भाजपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने एक बार फिर से राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उसके विधानसभा क्षेत्र से भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति से आम जनजीवन पटरी से उतर चुका है। कई तटबंध टूटे हुए हैं जो कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर चुके हैं। विधायक ने कहा है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा गया जिसमें मदद और मुआवजे की मांग की गई है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लक्सर ब्लॉक, लक्सर विधानसभा में हालत बहुत खराब है। जो सोलानी नदी है उसमें विकास नगर तक का पानी आता है। विकास नगर से डैम का पानी आने के कारण जितने रेलवे के सिंचाई विभाग के तटबंध थे सोलानी के, सभी टूटे हैं और आज कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसके घरों में पानी ना हो। जो मार्केट है लक्सर के उसमें 6 फीट पानी है। रेल भी बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है। तो आप माननीय सीएम साहब से मिला था, पत्र भी दिया है कि तत्काल क्षेत्र में मुआवजा वितरण किया जाए। जो पशु है उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए। जो धान की और गन्ने की फसल नष्ट हुई है उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था करें। ये मेरी मांग थी और इसके लिए मैं मिला भी हूँ। उत्तराखंड विधानसभा के देहरादून स्थित भवन परिसर में बने नवनिर्मित पुस्तकालय और विधानसभा के नवीन वेबसाइट का उद्घाटन आज सूबे के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अध्यक्ष विधानसभा रित्तू खंडूरी ने किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती है। जो विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय बना है ये आने वाले समय में विधायकों को और यहाँ के गणमान्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। आज बहुत सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आस्था और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। आज मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का जमाना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की। खबरों में बने रहिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसा कहा है कि संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि डी ग्रेड के जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को पाठन के लिए सलाह भी दी जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपनी अध्यक्षता में की थी। और जहां भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं, उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, डीपीआर बनाने के लिए भी कह दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएंगी। समान नागरिकता संहिता कानून हेतु कदम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद ज्ञापन कर केंद्रीय राज्य भारत सरकार संजीव बलियान ने हरिद्वार से पैदल कांवड़ियों के साथ में कांवड़ यात्रा निकाली, जिसका रुड़की पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता चौधरी धीर सिंह रोड के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलियान ने कहा है कि समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है जिसने कमेटी बनाई है। विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम बड़ा विपरीत है। चिंता भी है कि हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बाढ़ से की स्थिति आई हुई है, ये एक चिंता का विषय भी है। लेकिन जो उत्साह लोगों का देखता हूं तो लगता है कि लोग इस विपरीत मौसम को भी परास्त करके मानेंगे। चारों तरफ जनसमूह मर रहा है, सब बड़े प्यार से चल रहे हैं और लोग इतने खराब मौसम में भी स्वागत के लिए, जो कांवड़ियों उनके स्वागत के लिए सड़कों पे हैं। ये अद्भुत नज़ारा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा नज़ारा कहीं और होगा। लालकुआं में तमाम जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव न्याय और मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के हल्दूचौड़ा निवासी मयंक, जो कि राजस्थान में नौकरी कर रहा था, जहां पर राजस्थान में हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने 302 और 120B के तहत मामला दर्ज कराया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मृतक की मां ने जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों से गुहार लगाई है कि उसके बेटे की हत्या करने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। साथ ही न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी पीड़ित परिवार ने दी है। मेरी मांग यही है, मैंने संघर्ष करके वो बच्चे को आगे पहुंचाया था, उसके पापा नहीं है, मैं विधवा महिला हूँ, इकलौता सहारा था मेरा घर का चिराग चले गया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए उनका, मुझे न्याय चाहिए कि आज मेरा बच्चा गया, कल उत्तराखंड का दूसरा बच्चा ना जाए। मेरे देवर गए थे, मैं तो नहीं गई थी, तो बोल रहे थे कि हर किसी के बयान वहाँ पर अलग अलग थे। एक बयान किसी का ना था, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वहाँ के मैनेजर हो, तो किसी का भी बयान एक नहीं था, सबके अलग अलग थे। तो मैं आपके माध्यम से ज़्यादा ना कुछ के इतना ही कुछ कहना चाहूँगी अपनी सरकार से भी कि हमें निष्पक्ष इसकी जांच चाहिए, दोषियों को सजा दें और हमें ये पता चले कि आखिर हमारे बच्चे ने इतना बड़ा क्या गुनाह किया था कि उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई। बेचारे अकेली माँ है और उनके पिताजी भी नहीं है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरा क्षेत्र का हम रोड में जाएंगे और पूरा पूर्व विधायक भी हैं, विधायक से भी जनप्रतिनिधि और सहयोग में है। तो मैं चाहूँगी कि सभी उनको न्याय दिलाया जाए और हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। इसमें कोई शब्द कहने लायक है नहीं हमारे पास। एक युवा की जान गई हुई है, एक माँ का लाल शहीद हुआ है उत्तराखंड का, तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस बच्चे को न्याय मिले, इसकी माँ को न्याय मिले। अगर सरकार इसमें पहल करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम हर घर से लोग निकल कर रोडों पर जाम करेंगे। इसकी साजिश के तहत हत्या की गई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, हमारे उत्तराखंड में जो सरकार है कि वो अन्य राज्य की जो सरकार है उस राज्य को सरकार के राज्य से वहाँ से बात करके इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसकी पूरी घटना का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो युवा अपने राज्य से बाहर रोजगार के लिए जा ही नहीं पाएगा। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 14 और 15 जुलाई को देहरादून में आयोजित सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक और स्वास्थ्य चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
बता दें कि CCHF-DW की 15वीं वार्षिक बैठक और स्वास्थ्य चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्रीगणों और आला अधिकारी सहित 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और आला अधिकारियों सहित 108 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। देखिए, चूंकि पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं और ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, हमारे राज्य के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हम मुख्य सेवन सदन में करते हैं। अब चूंकि 150 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, भारत सरकार के सचिव आ रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, तो उनको 3 दिन तक रहना है, उनकी व्यवस्था है, तो ये इसमें वो नहीं है। लेकिन हम आपने देखा होगा जितने भी हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, हम अधिकांश जो है वो मुख्य सेवक सदन में करते हैं या विश्वविद्यालय में करते हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।